ये केमिकल इक्वेशंस में ये फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। एंड एक फेज और होता है एक्वस फेज, ओके। दैट इज एक्वस इज द सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अगर किसी भी चीज को हम वाटर में मिला देते हैं, उसके साथ सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वो एक्वस फेज हो जाता है। लाइक अगर मैं ऑक्सीजन को वाटर में मिक्स कर दूं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। हम लोग स्टडी करेंगे, ओके, इसके बाद, ओके। लाइक हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। मैंने केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना बताया। सबको याद है बेटा केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं? ओके, आज मैं एक दो एग्जांपल लूंगा, उसको कैसे बैलेंस करते हैं उसके हाँ। बाद देखेंगे हम लोग, ओके। लाइक Fe, यस। 3-4 एग्जाम्पल भी किया। FeH2O, Fe2, Fe3O4 प्लस 4H2, इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। बेटा ये रिएक्शंस कैसे बनती हैं, फिलहाल के लिए अभी आप इतना मत ध्यान दो कि ये क्या बन रहा है। अभी जितना बता रहा हूँ कि रिएक्शंस कैसे बैलेंस होती है वो सीखो। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट में कहाँ से आते हैं, एंड प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं, वो चीज़ मैं थ्रू आउट द लेक्चर्स और आफ्टर द क्लास, जब हम लोग 10th का एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर लेंगे, तब आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या हो रहा है। क्लियर? सो आफ्टर दैट वी हैव टू यस सर। डिस्कस द सम रिएक्शंस इन्वॉल्व कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। जो कंडीशन इन्वॉल्व रहती हैं इनको बोलते हैं कैटलिस्ट, ओके। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस फास्ट हो जाती है। क्लियर ना? जब हम कोई रिएक्शंस, अगर रिएक्शंस नहीं होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लाइक यू हैव, अगर आपने देखा होगा कि अगर हम लोग शुगर के साथ प्लस वाटर मिक्स करते हैं, और लोग हम सब जानते हैं ना, शरबत को जानते हैं सब लोग। हाँ सर। शुगर प्लस वाटर मिक्स करते हैं, क्या बनता है बेटा, बताओ नाम। शुगर सोल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। वेनेवर अगर मैं इसको कोल्ड वाटर कर देता हूँ तो ये वो रिएक्शन स्लो होता है। बहुत स्लो होता है, ओके। जब मैं हॉट वाटर कर देता हूँ यहाँ पर तो रिएक्शन फास्ट बहुत होता है। फास्ट हो जाता है, ओके। तो दीज आर द सम रिएक्शंस कंडीशंस, ओके, कि सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर्स पर रिएक्शंस की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शंस है, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है। हम इसको 12th में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिकॉज आप लोग 10th में हो, तो उतना इन डिटेल्स में जाना नहीं है, ओके। सो वेनेवर वी राइट एनी इक्वेशन, उसकी सर्टेन कंडीशन होगी, सर्टेन टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, या कुछ और भी कंडीशन होगी, या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही होगी रिएक्शंस, तो वो हमको लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे रिएक्शंस किस कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ओके। जस्ट लाइक CO2 12H2O, इस सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, NO2 एंड H2O बनता है, ओके। ऑल ऑफ यू नो दैट दिस रिएक्शंस, इसका नाम बताओ मुझे कोई, इस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस क्या है? जब हम लोग CO2 जो निकालते हैं, CO2 निकालने के बाद वो CO2, दैट CO2 जब हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में सांस लेने के बाद CO2 बाहर निकलती है, वो वाटर के साथ मिक्स हो करके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। हाँ, क्लोरोफिल, जिसके कारण से जो आपकी पत्तियां हैं, पत्तियां, लीव्स हैं, लीव्स ग्रीन जानते होता हो, है। उनका ग्रीन होता है, उनका कलर ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल होता है, ओके। तो इस तीनों की प्रेजेंस में सनलाइट होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, एंड इनकी प्रेजेंस में ये हम ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है, H2 बनता है, ओके। H2 बनता है तो फर्दर वो अपनी रिएक्शन से पार्टिसिपेट हो जाता है, जो उसकी रिएक्शंस है। एंड जो O2 बनती है, O2 को हम लोग यूज करते हैं, जो रिस्पायरेशन है, हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या, जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो O2 नहीं दे पाएंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया? एंड यस रिएक्शंस, सर। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस? जो लॉ ऑफ So लॉ that ऑफ it follows law of कंजर्वेशन ऑफ conservation of मास है, mass and law of conservation of mass. वेरी गुड। तो ये दोनों मास हैं, वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड होना जरूरी होती है, तभी जाकर के ये चीजें हमको जरूरत पड़ती है बैलेंस करने की, ओके। तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर द लेक्चर 1, ओके। नाउ जाते जाते हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके।
कुछ मैंने एग्जांपल कुछ मैंने नाम लिखाए थे, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडक्स रिएक्शंस. ओके, so today we will study the type of reaction. Okay, so number 1 is, क्या नाम बेटा? नंबर 1 नाम बताओ. Combination reaction. Combination reaction. Okay, now combination reactions का heading लिखो, that is types. combination reactions. Okay, now anybody tell me what is the combination reactions? कोई बताएगा मुझे? Or whenever two or more reactants combine and they form a single complex product, it is known as the combination reaction. Very good. Whenever two or more reactant combine, जब दो या दो से ज्यादा कोई reactant होते हैं, दोनों combine होते हैं, okay, and they form a single product या single compound form होता है, तो उसको बोलते हैं combination reaction. Just like for example, if A plus B दो कोई reactant है and these reactant whenever combined, तो ये form होते हैं A and B, एक कोई compound बनते हैं मिलकर के. Okay, इसका अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो आप लोग तो इस तरीके से लिख सकते हो डेफिनेशन. ओके, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ओके, द रिएक्शन, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो आपकी लैंग्वेज है. तो बेटा आपने बताया वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है. द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form a single product. ओके, तो ये रिएक्शन है, टू और मोर रिएक्टेंट है, दैट इज ए एंड बी जब कंबाइंड होते हैं तो ए बी एक सिंगल कंपाउंड मिलता है. ओके, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. आप लोगों ने कभी लाइम देखा है? ओके, फॉरगेट अबाउट द लाइम. द एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल. कोल P plus O2, CO2. प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2. ओके, जब कोल, ये क्या होता है बेटा? कोल होता है सॉलिड. जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन होती है गैस, तो ये बनाता है CO2. CO2 इज द गैस. ओके, नाउ जब ये कंबाइंड होता है तो एक रिएक्शन बनाता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड द अदर एग्जांपल इज whenever H2 gas react with O2 gas, H2O. H2O फॉर्म होता है. ओके, एंड लिक्विड फॉर्म होता है. ओके, नाउ ये किस तरीके से फॉर्म होता है? इसका एक सर्टेन रेशियो होता है बेटा. ओके, द रेशियो इज 2:1. ये इसका 2 मॉलिक्यूल्स एंड इसका 1 मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तब जाके H2O बनता है. क्लियर है बेटा? समझ में आया? हाँ सर. हाँ, सर मतलब मोल्स भी बोल सकते हैं ना? हाँ, मोल्स भी बोल सकते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स, मोल्स भी बोल सकते हैं. इसका 2 मोल्स, इसका 1 मोल्स कंबाइन होकर के इसके 2 मोल्स बनते हैं. क्लियर है बेटा? हाँ सर. समझ में आया? नाउ एक और एग्जांपल है, अगर आपको आइडिया होगा तो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, आपकी किताब से ले रहा हूँ, बुक से ले रहा हूँ, दैट इज CO. कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O. CaOH twice. CaOH का होल ट्वाइस बनता है. ओके, सर आप कौन से बुक से रेफर कर रहे हैं? मैं एनसीईआरटी बुक से रेफर कर रहा हूँ बेटा. एनसीईआरटी बुक. सर आपको एनसीईआरटी से, आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो या स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ते हो? नहीं सर, एनसीईआरटी से. हाँ, 10th के मैं लिए. एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ बेटा. ओके, दैट इज मैं एनसीईआरटी बुक से देखता हूँ. ओके, जब मैं बोलता हूँ कि आप बुक से देख सकते हो, ये आपकी बुक का है, दैट मीन्स वो एनसीईआरटी बुक ही है. ओके, अदरवाइज जो भी मटेरियल्स है वो मैं खुद से कहीं ना कहीं से दूसरी सेवरल बुक से, मतलब
सर्टेन इस बुक से लिया, कुछ मटेरियल इस बुक से लिया, तो वो सब सारा कंबाइन करके लिखता हूँ मैं। ओके, जब मैं बुक का नाम लूँ कि मैंने ये आपकी बुक से लिखा है, तो दैट मीन्स वो एनसीईआरटी बुक ही है। ओके, Okay, sir. सो व्हेनेवर जब दिस इज द लाइम एंड दिस इज वाटर, क्योंकि जब ये कंबाइंड होता है तो ये क्या बनता है बेटा? नेम बताओ इसका, Lime water. एनीबॉडी? Calcium Calcium hydroxide. Calcium कैल्शियम hydroxide. हाइड्रोक्साइड। Quick ओके, lime. क्विक लाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। Quicklime. ओके, एंड दिस इज द कैल्शियम Hydroxide. Hydroxide. Lime water. हाइड्रोक्साइड। Liquid. ये रिएक्शन में हीट भी रिलीज होगी ना? हाँ बेटा, हीट भी रिलीज होगी इस रिएक्शंस में, हीट भी होती है। हीट का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊंगा, एंड इसको Quicklime. स्लैग लाइम भी बोलते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ हीट रिलीज होती है, दैट मींस अगर किसी भी रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है तो वो कौन सी रिएक्शंस होती है, कोई बताएगा मुझे? एक्सोथर्मिक। Exothermic. Exothermic reaction. Exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वेरी गुड। नाउ इस रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, इसका कॉम्बिनेशन हुआ, दैट मींस यहाँ पर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ओके, एंड हीट रिलीज होती है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर यस, सर हीट को हम एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं, हीट को प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज वो हीट क्या है? सपोज Energy है. सपोज Physical आपका factor. ये एक बीकर है। ओके, इसमें कुछ वाटर फिल है। ओके, जब मैं इसमें ओके जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डालते हैं, तो इसको अगर हम लोग धीरे धीरे से डालते हैं तो यहाँ से इसको हम टच करते हैं तो यहाँ से ये बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, तो इसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मैंने डेफिनेशन लिखाई है वो सारी डेफिनेशंस यहाँ पर लाई नहीं करती। ओके, उसको वेरीफाई नहीं करता, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि हीट कोई प्रोडक्ट है। ओके, हाँ सर। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और अगर एग्जाम्पल लिखना है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 लिखूं मैं, दैट इज S प्लस O2 कंबाइंड Yes, sir. होकर के SO2 Sulfur बनेगा। dioxide. ओके, SO2. एंड फिफ्थ एग्जाम्पल SO2 प्लस O2 कंबाइंड होके SO3 बनेगा। SO2. ओके, SO3. क्लियर है बेटा? इज देयर एनीवन हैव एनी हाँ डाउट? sir. किसी को कोई डाउट है क्या? सर उसका रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन ऑक्सीजन अवेलेबल। कौन सा रिएक्शंस? मतलब समझो सल्फर होगा और एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो SO3 फॉर्म होगा। हाँ, मैंने जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिखा रहा हूँ, अभी हम लोग उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि रिएक्शंस में क्या कैटलिस्ट होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस होगा, हम लोग जस्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं बेटा अभी। तो एग्जांपल अगर इस तरीके से एग्जांपल हो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा A प्लस बी, दैट मीन्स वी कैन नॉट से कि A ही होगा या B होगा मिलके A B बनाएगा। ओके, हम लोग वी आर स्टडिंग ओनली एग्जांपल कि इस तरीके से अगर कोई रिएक्शंस होती है कि दो कंपाउंड हो या मोर देन 2 कंपाउंड हो, वो मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर? क्लियर है? एंड यस सर। Yes, sir. दिस ग्रीन कलर का एग्जांपल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आई तो उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे डेफिनेशन? The reaction in which heat is Heat is given. released. यस, ओके, Heat रिएक्शन is इन dissipated. हीट, जिसमें हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ इसका एग्जांपल अगर यस, सर व्हाई इज हीट रिलीज? हीट इसलिए रिलीज होता है बिकॉज इसमें क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी एलिमेंट होता है या किसी भी रिएक्शन जो हम रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर होता है। उसमें जब रिएक्शंस होते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो सर्टेन रिएक्शंस होती है तब जाके हीट रिलीज होती है। तो उनके मॉलिक्यूल्स में क्या रिएक्शंस होती है, उस जब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिएक्शंस होती है,
वो हम लोग सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है, वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे तब जाके। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। शायद वासु सर ने भी आपको नहीं बताया होगा, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं अभी। ओके, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा कि क्यों हीट रिलीज होती है। ओके, ये किसी भी एग्जाम्पल में हीट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हीट रिलीज होती है, वो अभी रुको एक सेकेंड मैं बताता हूँ। जब भी हम सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, that is the second reactions, decomposition reactions. Anybody tell me the इसका definitions क्या होगा बेटा? A single reactant is decomposed into products by means of any type of energy like heat, electricity. Sound. Sunlight. Light. हाँ सर. Yes, yes. Okay. Okay. Now इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है उसका ही अपोजिट होता है। ओके, नंबर 1 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको डेफिनेशंस अगर लिखना है तो मैं लिखा सकता हूँ, आई थिंक डेफिनेशंस आपको जरूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, दैट इज CO plus CO2. जब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे COO प्लस CO2 बनेगा। ओके, दैट इज पॉसिबल ओनली जब इसको हम हीट करेंगे। ओके, हीट करेंगे तभी पॉसिबल। Yes. नाउ अभी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसने अभी जो जिसने डाउट पूछा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द प्रोसेस ऑफ, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी एनर्जी रिलीज होती है, वी कैन से कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज ये हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी टाइप के फॉर्म में हो सकती है। ओके, वी कैन नॉट से कि ये हीट के फॉर्म में होता है, कभी कभी क्या लाइट के फॉर्म में हो सकती है। ओके, ये क्यों, बिकॉज द टोटल एनर्जी, अगर हम बोल सकते हैं कि इसका एनर्जी, बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जितनी एनर्जी होती है यहाँ पर उतनी एनर्जी नहीं रहती है। ओके, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक, मोल कॉन्सेप्ट में बताया होगा वासु सर ने, कि अगर यहाँ पर हीट एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा आपने, हाँ. हाँ तो सर. अगर यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है, अगर इस तरफ उतनी एनर्जी नहीं रहती है तो वो एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती है। ओके, हाँ, जस्ट लाइक, वो वासु सर ने लिखा के दिया था कि जब बॉन्ड यानी सिस्टम स्टेबल हो जाती है कोई रिएक्शन होने के बाद, तो फिर एनर्जी कम होती है, तो फिर वो कम एनर्जी होने के सिस्टम बाद की कम होती है और रिलीज होती है। रिलीज होती है. वो तो एक्चुअल जो मैंने बताया ना कि जो बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन होता है वो तो एक्चुअल रीजन हाँ. है ही, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा था अभी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी रिएक्शन से, यहाँ पर उसकी हीट सपोज 140 किलो जूल है। ओके, नाउ यहाँ पर उसकी हीट, इस प्रोडक्ट में उसकी हीट 130 किलो जूल है, तो जो 10 किलो जूल की एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, रिलीज होनी पड़ेगी ना बेटा, किसी ना हाँ. किसी फॉर्म में रिलीज होना पड़ेगी, दैट्स व्हाई हीट रिलीज होती है। ओके, समझ में आया? अभी Yes. इस रिएक्शंस में हीट मुझे देना पड़ रहा है, इस रिएक्शंस में हीट मुझे देना पड़ रहा है, क्यों देना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ की अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की 130 किलो जूल एनर्जी है, जब मैं 10 किलो जूल एनर्जी इसको दूंगा तब जाकर ये मेरी 140 किलो जूल एनर्जी मेरे को मिलेगी, तब जाकर रिएक्शन। अगर ये प्रोवाइड चीज नहीं करूंगा तो ये तो रिएक्शंस होने ही नहीं वाली बेटा, समझ रहे हो बेटा? हाँ सर. ओके, सो ये मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल बता रहा था अभी कि एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता, दैट्स व्हाई हीट रिलीज होती है। ओके, एंड जो बॉन्ड वाला बॉन्ड फॉर्मेशन है, स्टेबिलिटी फॉर्मेशन है, वो तो है ही, आई थिंक वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, वो तो एक्चुअल रीजन है जब आप इन डिटेल्स में पढ़ने जाओगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आप बोलते हो कि कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेली लाइफ का यूज है, अगर आप बोलते हो कि आपका मोबाइल खराब है, ओके,
आपको पता नहीं है मोबाइल खराब है, या आप ये बोल सकते हो कि आपकी तबीयत खराब है या आपको बुखार है, फीवर है। ओके, जब आप इसके डिटेल्स में जाओगे तब आपको इसका रीजन पता लगेगा कि एक्चुअली में ये बुखार किस वजह से है, या क्या आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हुआ है कि वो फीवर है। समझ में आया ना? तो उसी तरीके से नॉर्मल नॉर्मल हमको पता लग गया फीवर है बिकॉज ऑफ हमने हमारे अंदर कुछ इरेगुलरिटी हुई है, तभी आपको फीवर है या तभी हमको फीवर है। ओके, सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ हीट रिलीज। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, CaO एंड CO2, ये दोनों चीजें होती हैं, CaO एंड CO2। ओके, नाउ इधर पे हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है तब जाके ये रिएक्शंस होती है। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइम, लाइमस्टोन। इसका नाम आपको पता है एंड इसका भी नाम लाइम, आपको पता है। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल इज PbNO3। PbNO3 का फिर होल इसे साउंड देना पड़ता है क्या? क्या क्या साउंड? साउंड एनर्जी देनी पड़ती है? नो बेटा, इसमें साउंड एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, इसमें अभी हीट ही देनी पड़ती है। ओके, PbO ओके, प्लस NO2 प्लस O2। ओके, कौन सी एनर्जी कब देनी पड़ती है मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक बताऊंगा कब कौन सी एनर्जी होती है। जैसे PbNO3 है, ओके, ये सॉलिड होता है एंड जब PbO में रिएक्शंस कराएंगे तो ये भी सॉलिड होगा एंड NO2 हमारा गैस बनेगा एंड O2 भी हमारा गैस बनेगा। ओके, व्हेन वी बैलेंस द इक्वेशंस, ये 2 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा, NO2 4 आएगा एंड O2 यहाँ पर आई थिंक O2 बैलेंस है। ओके, तो ये हीट देनी पड़ती है। ओके, ना जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जब हम हीट देते हैं, हीट मींस एनर्जी। ओके, या इसको बोल सकते हैं हीट का इनपुट। समझ आया बेटा? हाँ ओके, जब ये चीज हीट का इनपुट होता है दैट मींस उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, जब रिएक्शंस में हीट इनपुट करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जब रिएक्शंस में हीट आउटपुट होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये तो क्लियर हो गया। ये आपका एग्जाम, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप 11th और 12th में जाओगे। सर, यस, ऐसा पॉसिबल है क्या एक ही रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है? वैसा पॉसिबल है? हाँ बेटा, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। हम नीचे से हीट भी दे सकते हैं, ऊपर से हीट निकलती भी है। कोई भी रिएक्शंस होती है, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल है हमारे पास कि जब भी कोई रिएक्शन है, अगर किसी चीज को हम हीट करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बर्नर है, ओके, एंड ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में कोई एलिमेंट्स है, ओके, क्लियर है। अभी वो एलिमेंट्स उसमें या कोई भी कंपाउंड वो उसमें मिक्स किया एंड उसके साथ वो मिक्स नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंडीशन। तो उसको जब हम लोग हीट करेंगे यहाँ से, तो हीट तो हम दे रहे हैं, इनपुट हो रही है हीट। समझ में आया? एंड हीट करने के बाद रिएक्शन फास्ट हो जाती है एंड आफ्टर दैट यहाँ से कुछ हीट रिलीज भी होने लगती है। समझ में आया? ओके, बट हम ये नहीं बोल सकते कि जो कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से देते हैं और कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ये बोल सकते हैं मे बी हमने यहाँ पर हीट दिया 150 किलो जूल्स के हिसाब से, बट यहाँ से हीट रिलीज हुआ 10 किलो जूल्स। समझ में आया? हाँ सर। Okay, इस तरीके से होता है, पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं कि मतलब पॉसिबल नहीं हो। ओके, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज व्हेन AgCl इज रिएक्टेड विथ, इसको सॉलिड स्टेट होती है, इसको सनलाइट में रिएक्शंस करते हैं। सनलाइट जानते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू नो, 2Ag प्लस Cl2। ओके, नाउ ये ग्रे कलर का, Ag तो ग्रे कलर का होता है, ऑल ऑफ यू जानते हो। तो ये ग्रे, ये सॉलिड में मिलता है। गैस। ओके, हाँ, सिल्वर क्लोराइड। ओके, नाउ इसका कोई मुझे कलर बताएगा, इफ एनीवन हैव स्टडीड दिस रिएक्शंस? सर, वाइट। reddish brown,
रेडिश ब्राउन, वेपर्स बनते हैं, रेडिश ब्राउन इसके वेपर्स बनते हैं। ओके बेटा, तो वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पर इसके वेपर्स बनेंगे, दैट मीन्स कुछ हीट यहाँ पर निकलेगी। जब रिएक्शंस में हीट निकलती है तो उसको हम लोग बेटा इसको डिटेल्स में 12th में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो मैं अपने जो मुझे पढ़ाना है वो चीज मैं ना पढ़ा करके आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ाने लगूंगा। ओके, जब भी हम रिएक्शंस बैलेंस करते हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया द एग्जाम्पल ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, जब हम इस रिएक्शंस को फाइनल लिखेंगे बेटा, यहाँ पर भी मैंने वाटर दिया एंड यहाँ पर भी वाटर रिलीज हुआ ना। अगर मैं इस रिएक्शंस को फाइनल लिखूंगा तो मैं ये वाला वाटर कैंसिल करके, ये वाला वाटर मैं कैंसिल करके इसको इस तरीके से लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही 6H2 होता है। H2 कर दूंगा। ओके, तो इसी तरीके से हीट का होता है। जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो हीट में मैं किसी एक तरफ हीट दिखा रहा हूँ अभी, बिकॉज अगर राइट हैंड साइड में हीट निकलती है, जिस तरफ ज्यादा हीट होती है उसी तरफ से हम लोग लिखते हैं, तो वो डेल्टा एच लिखा जाता है बेटा। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते जाएंगे तो वहां पर डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा आगे का पढ़ रहे हैं, तो उतना ध्यान दो आप लोग। ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गया। हाँ किसी कोई डाउट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में? सर यस, सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी एग्जांपल बताइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, ओके। नाउ इस तरीके से इसमें क्या क्या होता है, इन दिस रिएक्शंस द कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस। ये तो आपको पता है कि टू और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। मे बी टू, यहाँ पर 3 कंपाउंड में स्प्लिट हो गया। ये तो आपको बेसिक डेफिनेशन हो गई। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में 3 टाइप की डिकम्पोजिशन होती हैं। नंबर 1 होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलिटिक। सर, यस, कब कौन से टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कैसे पता चलता है? कौन से टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करने बेटा, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा। ओके, ओके सर। अभी फिलहाल अभी आप इतना पढ़ो कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करने, आपके सिलेबस में इतना है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, अगर मैं सपोज मुझे कुछ चीज पता नहीं है, अगर मैं कोई चीज नई चीज करने जाऊँ, कौन से टाइप की एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो दैट इज वाई हमारे कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शंस कराएंगे। आपको टेस्ट ट्यूब देंगे, नीचे बर्नर होगा, बर्नर पर रिएक्शंस करेंगे कि उसका टेम्परेचर रखेंगे कि इसका 100 डिग्री सी, 120 डिग्री सी। उस डिग्री सेल्सियस पर हम लोग जब रिएक्शंस कराएंगे तब जाके हमको पता लगेगा कि कौन सा रिएक्शंस देना है या कौन सा हीट देना है, कितना हीट अमाउंट देना है। वो आपको कैलकुलेट करके सारी चीजें थियोरेटिकल अमाउंट में बुक में प्रेजेंट रहती हैं। बुक से पढ़ने के बाद हमको पता लगता है कि हमको कौन सा चीज पता लगाना है, कौन सा चीज है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। एंड द थर्ड इज, एनीबॉडी नेम द थर्ड? Photolytic. फोटोलाइटिक। फोटोलिसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, ये 3 टाइप Sir. का डिकम्पोजिशन। यस, सर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में समझो हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी तो रिएक्शन नहीं होगी। मैं अभी बताता हूँ बेटा। ओके, मैं 1 बाय 1 तीनों का एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ओके, नाउ थर्मल डिकम्पोजिशंस। नंबर 1, थर्मल का एग्जांपल बता रहा हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशंस, दैट इज, इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हमको हीट, हम हीट प्रोवाइड करते हैं।
हीट प्रोवाइड करते हैं। Decompositions carried out by heating. ओके, क्लियर है? लाइक फॉर एग्जाम्पल CaCO3 जो प्रीवियस एग्जाम्पल है मैंने लिखा है अभी, सॉलिड, एंड इसको हीट करेंगे, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके, क्लियर? एनी डाउट? हाँ सर। हाँ Okay. Now the second is electrolytic decomposition. Okay, इसमें क्या करते हैं बेटा? Decomposition carried out by passing electricity. By passing electricity. अभी इसमें क्या होता है, लाइक H2O है, H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ओके, H2 और O2 में कन्वर्ट। H2 और O2 गैस बनेगा। ओके, ना हाँ इसमें क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? नाउ थर्ड इज that is photolysis or photolytic decompositions. Okay, in this reactions, when decomposition is carried out in presence of sunlight, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, AgCl सॉलिड, यार एक मीथेन और HCl की भी रिएक्शन होती है ना, वो सनलाइट में फोटोलिटिक रिएक्शन होती है। हाँ वो भी होती है, मीथेन और HCl की और रिएक्शन। ओजोन टू ऑक्सीजन। बेटा बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सारे रिएक्शंस में अभी नहीं लिखाने वाला अभी। ओके, जस्ट मैं आपको फॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं। ओके, अगर मैं रिएक्शंस लिखाऊंगा तो क्लास ही केमिस्ट्री का क्लास खत्म ही नहीं होगा, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। ओके, मिलियंस एंड मिलियंस रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो आप जस्ट एग्जांपल समझो, और उसके बाद हम लोग अभी क्या बेसिक हमारा फाउंडेशन हो रहा है ना कि ये रिएक्शंस किस चीज की होती है। ओके, now the important point in this reactions used in पहले ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटो बनती थी तो इस इक्वेशंस का काम आता था। उस टाइम पे क्या होता था बेटा कि जो AgCl है, AgCl की रिएक्शंस कराते हैं फोटो को धुलने में। जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को जब नेगेटिव, ऑलरेडी जानते हो ना नेगेटिव, पहले नेगेटिव वाली फोटो आती थी बेटा। हाँ सर, उसको Okay. फिर सर सिल्वर हाइलाइट यूज करते हैं ना। हाँ सिल्वर हैलाइड, ये सिल्वर हैलाइड है बेटा। हाँ ओके, तो जब निगेटिव को हम जब धुलते थे उससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाते थे, उसमें सिल्वर हैलाइड दैट इज AgCl और AgBr यूज करते थे। ओके, अगर AgCl को हम बाहर रख दें तो सनलाइट से रिएक्शन करके ये बन जाता था। ओके, तो दैट्स व्हाई हम लोग जब भी देखते थे कि फोटो उस टाइम पे, दैट टाइम पे, हमारे टाइम पे क्या होता था
कि अगर हम लोग आज फोटो निकलवाने गए तो वो आज नहीं मिलती थी, 2 दिन या 3 दिन बाद मिलती थी, बिकॉज एक दिन उसको नेगेटिव बनाने में लगेगी, नेगेटिव तो बन जाती, फिर उसको फोटो धुलने में, फिर उसको सुखाने में लगता था। और वो ये सारी प्रोसेस इन द डार्क रूम में होती थी बेटा, जहां पर सनलाइट नहीं होती। अगर सनलाइट पहुंच गई तो ये एजीसीएल रिएक्शन करके ये चीज बना लेता था। ओके, तो इसलिए उस टाइम पर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी और एक डार्क रूम में बनाई जाती थी। आज के जमाने में क्या, कंप्यूटर से तुरंत फोटो निकाल देते हैं। समझ में आया बेटा? एनीथिंग डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या बहुत इसमें? एक्सपेंसिव भी था ना। हाँ, तभी तो उस टाइम पे एक्सपेंसिव था उस टाइम पे। सर यस, सर हम वाटर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हीट देके कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस हीट देके नहीं कर सकते बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस मींस होता है हमको इलेक्ट्रिक करंट देना। इलेक्ट्रोलिसिस मींस हमको इलेक्ट्रिक करंट देना होता है। सर सर Yes. मतलब कि अभी जैसे कि AgCl की रिएक्शन है उसमें भी हीट देके हम रिएक्शन नहीं करवा सकते? नहीं बेटा, देखो, हीट देके कराना होता है तो कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस मींस क्या होता है, बेसिक फंडा ये है कि इस वाटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 4000 टू 5000 इतना डिग्री सेल्सियस पे हमको गर्म करना पड़ता, तब जाके ये रिएक्शंस होगी। तो अगर मैं 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहाँ से लाऊंगा? इतना टेम्परेचर पता बेटा किसका होता है? ये टेम्परेचर सन का होता है हमारा। हाँ, प्लाज्मा आ गए। ओके, तो इसलिए ये टेम्परेचर हम लोग दे नहीं सकते हीट में, तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है हीट के फॉर्म में, इसलिए हमको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। करने को कर सकते हैं, अराउंड इस रिएक्शंस को होने के लिए 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही आएगा, हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसे तो हम कर सकते हैं। यस, एनी डाउट बेटा? सर वो हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन का समझाइए। हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, अभी जब मैं एसिड और बेस स्टार्ट करूंगा बेटा, तब मैं बता दूंगा हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन क्या होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन के लिए जानना है, सबकी क्यूरियोसिटी है, तो मैं बता देता हूँ कि H2O है। ओके, जब ये वाटर से या किसी भी चीज से रिएक्शन, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, H3O ओके सॉरी, अभी H2O की बात कर रहा हूँ मैं, तो H पॉजिटिव sir एंड, hydronium हाँ मैं, रुको 1 सेकंड बेटा, H पॉजिटिव एंड OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनता है। ओके, तो ये रिएक्शंस जब भी होती है, लाइक HCl हो गया, और इसको मैं NaOH में रिएक्शंस करता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, ये आप ध्यान रखना। तो जब H2O का रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा, एंड जब इसका रिएक्शंस कराएंगे या किसी भी एसिड का रिएक्शन, एसिड और बेस का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, एंड इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो वाटर का हाइड्रोलिसिस कराने पर बेटा जो H आयन्स होते हैं, ये वेरी वेरी अनस्टेबल। ओके, ये वो बहुत, दूसरे H+ के साथ जल्दी से बॉन्ड बना। ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो बेटा जैसे बहुत सारे H2O हैं, ओके, एक H2O का H+ बन गया प्लस OH नेगेटिव बन गया, प्लस दूसरा H2O का मॉलिक्यूल आएगा, उसका भी H+ और OH नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरीके से बना करके ये H पॉजिटिव और H2O के साथ रिएक्शंस करके, H पॉजिटिव प्लस H2O के साथ रिएक्शंस करके क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, ये चीज बन जाती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शंस की बात करूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर है मेरे पास, ओके, यहाँ पर वाटर देखा जाए, तो इसमें अगर मैं इन डिटेल से बात करूं तो इसमें हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे। ओके, ना कि हमको H पॉजिटिव ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, H3O पॉजिटिव मिलेंगे। अगर हम H पॉजिटिव की कहीं पे कैलकुलेशन करते हैं तो वो कंपेयर करते हैं H3O पॉजिटिव से, रिएक्शंस करते हैं, इससे रिएक्शंस हम लोग फाइंड करते हैं, एंड इसमें देखते हैं कि एक H3O पॉजिटिव में एक ही H आयन है, दैट्स वाई हम लोग इसको इसके कंपेयर कर देते हैं कि ये इसके सिमिलर है। समझ में आया कि हाइड्रोनियम आयन क्या चीज है,
हाइड्रोनियम आयन जो H आयन है बहुत ही अनस्टेबल होते हैं एंड H आयन रिएक्शन कर जाता है H2O के साथ, तो ये H3O पॉजिटिव बन जाता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। सर इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन है या हम ऐसे ही बना सकते हैं? इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बेटा, जब हमारा ये चीज नॉर्मल इससे है। बस स्क्रीन शेयर चला गया। ओके 1 सेकेंड बेटा। नॉर्मल कंडीशन में है बेटा, जब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, सपोज मैं वाटर लिखा हूँ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया मैंने, जो ग्रीन कलर से मैं अभी लिख रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, ये H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये चीज होगी ना, तो यही चीज में हमको ये चीज कभी होती दिखती नहीं है। अगर होती है तो ये चीज हमको मिलती नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होगी उस रिएक्शन पे, उसको हमको मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? हमको H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ना शैल वी मूव टू द अपने जो सिलेबस का पार्ट में उसमें आगे चले हम लोग। हाँ यस सर। सर। ओके, इफ कोई भी पॉइंट का डाउट हो तो बेटा इस तरीके से पूछते जाओ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दैट इज द थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एनीबॉडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम बताओ मुझे, क्या चीज होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? High reactive element displaces a low reactive element वेरी in गुड। a Some salt X compound ओके, or in a salt solution. the reactions in which जो more reactive elements और high reactive elements replaces or displace less reactive element. Okay, from the solutions. समझ में आया बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, Fe है यहाँ पर, ओके, Fe प्लस CuSO4, Fe solid and CuSO4, this is aqueous solutions, and when this reacted क्या बनेगा? FeSO4 aqueous aqueous plus Cu प्लस solid. Cu solid, इस तरीके से रिएक्शंस होगी। ओके, नाउ एनीबॉडी टेल मी द रिएक्शन सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज है बताएगा कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है, कोई बताएगा? Potassium, Potassium, sodium, यस, टेल मी। Calcium, potassium, Yes. sodium, magnesium, 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 aluminium, aluminium, zinc, यस zinc, iron, iron, यस lead, lead, hydrogen, copper, copper, mercury, mercury or gold. mercury, silver, gold. silver and gold. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग याद भी किए होंगे, बहुत अच्छे। प्लेटिनम होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, हाई रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? Decrease. decrease, ओके, ये डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस, इस तरीके से लिखता हूं मैं, डिक्रीजेस। ओके, तो ये आपको समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक कोई सॉल्यूशन है, ओके, लाइक आयरन का सॉल्यूशन है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन में एग्जांपल आप समझ जाओगे, जैसे इस तरीके से Fe का नेल है मेरे पास, ओके,
ये Fe का नेल है एंड CuSO4 का नेल है। ओके, CuSO4 का सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। ओके, जब वापस निकालेंगे हम तो CuSO4 का सॉल्यूशन में से FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा एंड Cu का जो सॉल्यूशन है या सॉलिड पार्ट है वो रह जाएगा। डिपॉजिट होंगे, ब्राउन डिपॉजिट। ओके, तो जस्ट लाइक हाँ। मैं इस तरीके से रिएक्शन से बता दूंगा कि CuSO4 को एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, एंड उसमें अगर मैं Fe डाल दूं तो FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा एंड Cu का जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे रह जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट हाँ, रिएक्शंस। ओके, एनीथिंग एल्स? इसके और एग्जांपल लिखा हूं मैं आपको। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है, मतलब कैसी होती है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा अलग होती है, डिफरेंट होती है। मैं बताता हूँ। ओके बेटा, आई विल टेल आफ्टर द लेक्चर। ओके, लेक्चर खत्म हो जाए फॉर नाउ अभी इसका एग्जाम्पल लिखो। ओके, द बेसिक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया नहीं, दैट इज सर आपने डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या लिखा है? डिस्प्लेस लेस reactive element from the solution. less reactive element from the solution. A plus BC, AC plus AC B. plus B. ओके, ये आपका जनरल इक्वेशंस हो गया। नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं, दैट इज Zn plus HCl. ZnCl2 plus ZnCl2 plus H2. Very good. And second, Fe plus H2SO4. FeSO4 FeSO4 plus H2. ओके, हाँ सर। समझ में आया? ये डाइल्यूट H2SO4 होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हाँ, दैट इज थर्ड रिएक्शन है या फोर्थ है? फोर्थ। ओके, now in the double displacement reactions the basic formula is, इसमें क्या होगा बेटा, A और B compound when reacted AB with plus CD, B compound AD plus CB. AC और AD plus BC, जिस तरीके से आप बोल सकते हो, जो भी आपका मन हो, बिकॉज ये इंटरचेंज हो जाता है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें लैंग्वेज लिखना है तो मैं वो भी लिखा सकता हूँ कि लैंग्वेज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में किस तरीके से लैंग्वेज होती है। इट इज रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ओके, लाइक Yes, sir. reactions in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds. Okay, now for example, Na2 SO4 equals plus BaCl2. Cl2 equals reacted with BaSO4 plus 2NaCl.
BSO4 plus 2 NaCl. Now anybody name this compound? एक कंपाउंड का नाम बताओ फ्रॉम द स्टार्टिंग Na2SO4. बेरियम Sodium सोडियम Sodium sulfate. Sodium sulfate. barium chloride, barium बेरियम sulfate, क्लोराइड बेरियम sodium सल्फेट chloride. सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ओके, समझ में आया बेटा? हाँ तो सर इसमें क्या होगा बेटा, ये जो आयंस हैं, आयंस मींस सोडियम आयंस हैं, दिस सोडियम आयंस reacted with this Cl2 ions. Sorry. This sodium ion reacted with this calcium ions and this sulfate ions reacted with this BaCl2. समझ में आया बेटा? नाउ अभी ये रिएक्शंस करने के बाद ये चीज बनती है, एंड ये रिएक्शंस करने के बाद ये चीज बनती है. क्लियर है यस सर ना? जो Sir? बेरियम, यस सर जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, इज इट कंपलसरी कि वो प्रोडक्ट आयनिक कंपाउंड चाहिए या फिर कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं? नो, कोई कंपलसरी नहीं है इसमें. ओके, कोई भी कंपाउंड हो सकता है. ओके, हाँ सर. नाउ इसमें आयंस तो आप समझ में आया कि इसमें Ba डबल पॉजिटिव, इसमें SO4 आयंस है. नाउ एक चीज और होती है इसमें बेटा, जो BaSO4 होता है, BaSO4 इनसॉल्युबल सॉलिड. ओके, ये सॉलिड में मिलता है, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट होता है. वेरी गुड, ये प्रेसिपिटेट होता है. मुझे लगा प्रेसिपिटेट वर्ड आपको नहीं बोलूं मैं, इसलिए प्रेसिपिटेट यहाँ पर BaSO4 हाँ, sir. प्रेसिपिटेटेड हो जाता है. that is it is insoluble solid that emerge from liquid solutions. जो liquid solutions होते हैं उससे निकलता है, that is liquid solutions. जो Na2SO4 and BaSO4 दोनों liquid हैं, ये दोनों aqueous हैं. इन दोनों का जब रिएक्शंस करते हैं तो BaSO4 सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे, एंड NaCl एक्वस सॉल्यूशंस में घूमता रहता है. ओके, क्लियर है? समझ में आया? एनी डाउट? No sir. No doubts. नाउ ये किस तरीके से प्रेसिपिटेट होता है बेटा, कोई नाम बताएगा? White precipitate. Why precipitate? Now the second example of these double displacement reactions is AgNO3, that is aqueous, NaCl, that is aqueous, reacted with NaNO3 plus AgCl AgCl, NaNO3, aqueous. ओके, AgCl भी प्रेसिपिटेट AgCl होता है ना precipitate. AgCl precipitate होगा, and this is also white वाइट color. प्रेसिपिटेट Okay, White color. clear? Now next reactions, next type of reactions क्या है बेटा? Anybody tell me? Redox reaction. Redox reaction. Redox reaction. Before going to redox reactions, मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ, that is रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन reduction and oxidation. Okay, now इसका सब पार्ट है, that is oxidation reactions. क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशंस में क्या होता है बेटा? एनीबॉडी टेल मी, आइडिया है किसी Sir, को? सर जब Addition कोई of रिएक्शन oxygen or removal ऑक्सीजन of गेन करता है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन Very good, लूज करता है तो उसे आपको तो ऑक्सीडेशन सब कुछ आइडिया है, सब लॉस कुछ. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके, सपोज कोई कंपाउंड है ए, इसमें मैं ऑक्सीजन ऐड करूं. ओके, तो इसको बोल दूं गेन ऑफ O2. ओके, एंड कोई भी कंपाउंड उससे माइनस कर दूं H2, इसको बोलूं लॉस ऑफ H2 लॉस ऑफ H2.
अगर ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ बिकॉज आई सपोज कि आपको नहीं पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। आइडिया है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? हाँ सर, पिछले हाँ साल सर। अमाउंट ऑफ हाँ, एनर्जी तो रिक्वायर्ड इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस तरीके से आप कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। ओके, हाँ सर, मतलब उसको टेंडेंसी है हाँ, ऑफ तो गेनिंग ये चीज अभी के लिए अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, याद रख लो कि इलेक्ट्रो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, ये चीज होती है, आप इसको याद कर लो। ओके, मैं इन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल्स में जाएंगे जब हम लोग एसिड बेस चलेंगे। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बाद द चैप्टर लाइक मेटल्स और नॉन मेटल्स आएंगे, तो इस समय आपको जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। एंड जो भी सारी चीजें हम स्टडी करेंगे वो यहाँ पर उसका यूज होगा। जो भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये चीज वहां पर यूज होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यूज होगा। ओके, एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स ये इसी का ही सब पार्ट है, दैट इज पीरियोडिक टेबल का ही सब पार्ट है। ओके, तो आफ्टर सीक्वेंस वाइज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सो इन द ऑक्सीडेशंस the A plus O2 that is gain of oxygens or loss of hydrogens, that is called oxidation. Okay, सर yes, सर मेटल प्लस नॉन मेटल को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने हाँ के लिए। बिल्कुल सर, बेटा, होता है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है ना? हाँ, ऑक्सीजन नॉन मेटल ही है। अभी देखो, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स एंड और बोल सकते हैं मेटल्स और फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप दैट इज लिथियम सोडियम वो वाला, लिथियम सोडियम, एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स, ग्रुप का बेरिलियम ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम। नंबर +1 होता है ऑलवेज, इसका हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है ऑलवेज। +2 होता है सर। ओके, तो ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे बेटा, इतना डिटेल्स में अभी जाने का नहीं है। ओके, अगर मैं अभी बताने जाऊंगा तो ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, फिर आपकी जो बेसिक चीजें हैं, आप ही ने बोला कि ये सर ये बिल्कुल हुआ नहीं हमारा बुक, इसलिए मैं बुक का जो भी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको। सर Okay. स्कूल में इसी बुक से सिखाया है, मतलब स्कूल में हो चुका है आप लोगों का? हाँ सर, सर मतलब एटलीस्ट हाँ सर मेरे सर। स्कूल में हुआ है, मतलब अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर है। हाँ सर, हमारे 3 सब चैप्टर्स हो स्कूल में हो चुके गए। हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर ही है ये। अच्छा फर्स्ट, हाँ ये तो फर्स्ट चैप्टर ही है। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों का हो चुका है, तो इसमें मैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास कुछ एडवांस चीजें ऐड करूंगा। ओके, ओके सर। हाँ सर। इसी चैप्टर में, चैप्टर का नाम यही रहेगा, इसमें कुछ एडवांस चीजें ऐड करूंगा। एंड इसमें ऐड करने का मतलब ये है, हम लोग इसको बाय एग्जांपल सॉल्व करते चलेंगे। ओके, लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा, Cu + HNO3, इसको बैलेंस करो। ओके, या इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोल दूं, Cu + HNO3 में दिया कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके थ्रू दे दूं। ओके, समझ में आया बेटा? इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग मिक्सअप होके पढ़ते चलेंगे। ओके, यस सर। सर आपने इनिशियली से स्टार्ट क्यों किया, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से? ये चैप्टर स्टार्ट किया बिकॉज मुझे लगा आप लोगों का कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक केमिस्ट्री का। स्कूल में मतलब ऐसे? स्कूल में हो चुका है। हाँ सर, ऑलमोस्ट सर। अभी लास्ट चैप्टर पर है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, लास्ट में है, हम लोग इसको रिवीजन करके एज अ रिवीजन भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको एडवांस बताऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, स्कूल में जो पढ़ाया वो पढ़ के आना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी आप सर लोग आप इसके साथ यानी ये भी पढ़ा देना, क्योंकि मेरा नहीं, हमारा नहीं, कुछ लोग। ओके, हाँ नो सर, प्रॉब्लम। 10th ग्रेड के लिए, मतलब 10th के 10th स्टैंडर्ड के लिए सर, मतलब 9th में जो है उनको अलग होगा आई थिंक। हाँ, तो ये अभी अच्छा एक 1 सेकेंड, देयर आर 19 और 20 स्टूडेंट। ओके, तो 1 बाय 1 किसका मैं पूछते जाऊंगा, किसका नहीं हुआ तो मुझे आइडिया लग जाएगा। आस्था आपका हुआ है? हाँ सर, हुआ है। आदित्य राज आपका हुआ है? नहीं सर। ओके, आदित्य राज 1 एंड
अक्षिता, कोली, अमित राज, अर्चित, हाँ सर हुआ है। किसका नहीं हुआ वो बता दो मुझे। पर जिसका नहीं हुआ वो हैंड्स रेस करते हैं। हाँ, जिसका नहीं हुआ वो मुझे बताओ, या मैसेज कर सकता है चैट में, या +1 करके, या कुछ भी हैंड रेज। ओके, हर्षवर्धन आपका नहीं हुआ है। एंड ओके, सत्यजीत आपका नहीं हुआ, आदित्यराज आपका नहीं हुआ है। ओके, वेरी गुड। जयराज, ओके। शिवानी, ओके। अर्चित, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। सो देयर आर 5 6, ओके, 7, पर और भी लोग हैं, ओके। मानव है। सो नो प्रॉब्लम बेटा, हम लोग इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। जिसका हो गया है वो एज अ रिवीजन हो सकता है, ओके। वो एज अ रिवीजन करके काउंट करें। एंड इसमें मैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, अभी मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में आपको 4 5 एग्जाम्पल दूंगा। एंड उसके बाद आपको वहीं पे आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपसे ओके पूछूंगा। सर। जिससे हो गया उससे पूछूंगा, जिसका नहीं हुआ उसको मैं बताऊंगा, ओके। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। So in the oxidation reactions, that is example, that is 2Cu solid, okay, 2 यहाँ पर अभी for instance, and O2 गैस। इसमें जब मैं O2 ऐड करूंगा तो ये रिएक्शंस होगी एज अ CuO, ओके। एंड यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। इस ये रिएक्शंस होती है जब इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके। बिकॉज दिस रिएक्शन का एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, वो भी होता है, ओके। These जो loss of electrons and gain of electron, these are the modern definitions, okay. The old definitions is अभी भी exist करती हैं, that is addition of oxygens and removal of hydrogens. ये old definitions है, okay बेटा। तो वो जब हम when we will study the oxidation chapter study करेंगे, oxidation reduction study करेंगे, तब वहां पर in details में आपको oxidation reduction बताया जाएगा। डोंट वरी, आप इतना जल्दीबाजी मत करिए। आपके सिलेबस में जितना है आप उतना पढ़िए अभी, ओके। सभी लोग 10th में ही हो ना अभी? नहीं सर, सब भी नहीं, 9th 10th मिक्स सर। हाँ, 9th 10th में ही हो ना, 11th में तो कोई नहीं ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर 11th का है, 10th का नहीं है। 10th में जितना पार्ट मैं बता रहा हूँ उतना ही है, 10th में तो नहीं ना, आपने देखा कभी? नहीं सर, नहीं सर। 11th आप का बता रहे हो उतना ही है। हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना देखो। बिकॉज अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये छोटी चीज नहीं है, इसके नाम पर एक पूरा चैप्टर बना है ऑक्सीडेशन के, रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम पर। चैप्टर ऑलमोस्ट 100 to 120 पेज का है। तो समझ सकते, जितने में आपके चारों चैप्टर कवर हो गए उतने पेज में तो एक ही चैप्टर है 11th में, ओके। तो ये छोटी सी चीज नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितना अभी बताया हूँ मैं उतना, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी चीजें होती हैं बेटा। अगर वो चीज बताऊं, इफ एनीबडी हैव इंटरेस्ट तो मुझे मैसेज कर सकता है, सर वो भी चीज बता दो, तो वो भी चीज बता देंगे। या बोल सकता है सर वो भी चीज बता दो, तो वो भी चीज चलेगा साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो इस रिएक्शंस में देखो बेटा, यहाँ पर क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर। हाँ। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल ये, हाँ। ओके। एंड ये ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, हाँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज जिंक प्लस O2 combined सर, यस। सर आपने पहले बोला था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, तो फिर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, यहाँ पर बेटा इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ऐसा नहीं है कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होता है। सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होती बेटा, ये मत याद रखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। ये चीज नहीं है, ये चीज फंडामेंटल नहीं है। ये चीज है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकती हैं, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ऑलवेज कंसीडर मत करो कि ऑलवेज हो सकती है, ओके। ये रिएक्शंस तब होती है जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं,
हीट देना पड़ता है इस रिएक्शन में, हीट रिलीज नहीं होती है। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या होती है इस रिएक्शन को, तब ये बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, हाँ सर समझा। तो यहाँ पर जिंक प्लस O2, जिंक सॉलिड प्लस O2 गैस, रिएक्शन होने के बाद 2 जिंक ऑक्साइड। ओके, दैट इज, इसका कलर बेटा येलो कलर का होता है एंड इसका कलर ब्लैक। ब्लैक होता है, ब्लैक कोटिंग टाइप को होने लगती है। ओके, साइड साइड में ब्लैक ब्लैक कोटिंग टाइप को होने लगती है। अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक कोटिंग होने लगती है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ओके, इन द हाँ सर। next example, that is H2S plus Cl2, that gives us HCl HCl plus plus S। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन्स का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन्स का एडिशन हुआ ना हाँ यहाँ पर, एंड वी इसको हाँ 2HCl लिख सकते हैं। ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है एंड ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। सर, लेकिन उसमें तो हाइड्रोजन भी ऐड हुआ ना। सॉरी, हाइड्रोजन इसमें रिमूव हुआ है, सल्फर से रिमूव हुआ बेटा हाइड्रोजन इसमें। सर यस, सर हाइड्रोजन सल्फर से रिमूव भी हुआ है और साथ में क्लोरीन के साथ ऐड भी हो रहा है। ऐड भी हो रहा ये है, फिर रेडॉक्स रेडॉक्स रिडॉक्स है रिएक्शन। ना। रिडॉक्स रिडॉक्स हो रिएक्शन गया। सही है, इसलिए मैंने इसमें इस मार्क किया। अभी मैं ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ इसलिए मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन वर्ड का यूज किया है। ओके, नाउ सर यस, सर जब हम बोलते लाइक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर द फर्स्ट रिएक्शन टू यस, यू प्लस ओ, तो फिर उसमें ऐसे बोलेंगे ना, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यस, हाँ, कॉपर के बारे में ही लिखेंगे, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाँ सर। ओके, नाउ अभी रिडॉक्स रिएक्शन, 1 सेकंड बेटा, कंप्लीट होने दो इसको पूरा, देन यू विल ऑलरेडी अंदर सब कुछ समझ जाओगे आप लोग। ओके, नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल होता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स। क्लियर है, इसको मैं गेन बोल सकता हूँ एंड इसको मैं लॉस बोल सकता हूँ। ओके, नाउ व्हेन CuO plus H2 रिएक्टेड विथ, तो ये क्या बनता है, H2O plus Cu। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ओके, तो यहाँ पर क्या बेटा, लॉस ऑफ O2। ऑक्सीजन। ओके, ये आपका वही ब्लैक कोटिंग है। ओके, ये आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। समझ में आया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ। नाउ आपका एग्जाम्पल जिसकी बात आप कर रहे थे दैट इज H2 plus Cl2, इसमें क्या हुआ, 2HCl, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना यहाँ पर, हाँ सर। हाँ सर। सनलाइट में, तो ये गेन ऑफ, इसमें क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शंस किसका है, रिडक्शन। रिडक्शंस का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का। ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशंस प्लस रिडक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए उसमें, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। फॉर एग्जांपल H2S प्लस Cl2 आया, वही चीज जो मैंने अभी छोड़ दिया था, स्टार मार्क किया था, 2HCl प्लस सल्फर। यहाँ पर देखो, अगर H2S की बात करूं मैं, ये क्या हो रहा बेटा, सल्फर का लॉस लॉस ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। oxidation, and here Cl2 to Gain of hydrogen. रिडक्शन। Gain of hydrogen reduction. ओके,
तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके, समझ में आया? हाँ सर. Any doubts? Now, second No. example, that is loss of O2 Reduction. reductions and gain of O2. Okay, oxidation. So this is the example of redox. Okay, anybody have any doubts? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स होती है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स नहीं बोल सकते हम कि रेडॉक्स है या नहीं है. ओके, नाउ एक्चुअल फंडा, अभी जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस खत्म हो गया. एक्चुअल फंडा इन द रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ये स्टार मार्क करो एंड स्टार मार्क करने के बाद इसमें मैं रेड कलर से लिखता हूँ change in oxidation number or we can call oxidations state. Okay, now oxidation number अगर आपको फाइंड करना आता है anybody, आपको फाइंड करना आता है ऑक्सीडेशन नंबर? सर वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना? नहीं होता. वैलेंसी चार्ज. ऑक्सीडेशन नंबर सर्टेन और किसी किसी एलिमेंट के लिए सही हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होगा. क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नहीं हो सकता है, कुछ कुछ टाइम पे वैलिड हो सकता है. देयर आर सर्टेन रूल्स. ओके, आपके सिलेबस में नहीं है बट अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ. ओके, हाँ सर. ओके, नाउ अभी आज का लेक्चर्स का जो पार्ट है यहाँ पे खत्म हो चुका है यहाँ पर. ओके, एंड आपकी जो आगे चीजें बताने वाला हूँ दैट इज आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं. ओके, ओके सर. ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड करते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स. ओके, ऑक्सीडेशन के लिए रूल्स होते हैं. नंबर 1 रूल्स होता है द ऑक्सीडेशन नंबर्स इन फ्री एटम्स. ऑक्सीडेशन नंबर्स दैट इज, मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलता हूँ. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर. यस सर आप एक बार ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर सकते हो क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन. हाँ, ओके, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट. ओके, it is defined as the charge real or imaginary. सर इमेजिनरी कैसे? 1 सेकेंड बेटा, रुको कंप्लीट करने दो. which an atoms appears to have when it is in chemical combinations. Okay, for example, दो चीज होती है यहाँ पर. आयनिक होता है, इसको बोलते हैं रियल चार्ज. ओके, एंड कोवेलेंट आप लोग जानते हो.
कोवेलेंट, हाँ, इसको सर। बोलते हाँ हैं सर। हाँ सर। इमेजिनरी चार्ज। ओके, नाउ आयनिक एंड इमेजिनरी चार्ज में दोनों में डिफाइन करता हूँ। दैट इज, इसमें दैट फॉर एग्जांपल NaCl है। ओके, इसमें अगर देखूं तो इसमें Na पॉजिटिव है, NCl नेगेटिव है, यही है ना दोनों चीजें। एंड अगर इसकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na दैट इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl दैट इज -1, बिकॉज इसमें चार्ज जितना है, इसमें जितना चार्ज है उतना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर है? एंड इसका एग्जांपल है दैट इज HCl। नाउ HCl, इसका एग्जांपल HCl है। HCl का फॉर्मूला इस तरीके से बॉन्ड बनता है। ओके, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी बॉन्ड, इसको तोड़ के एक चार्ज बना देते हैं हम लोग। ओके, ये होता नहीं है। ओके, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर assigned to more electronegative atoms। ओके, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमने किसी एक एटम्स को दे दिया, दैट इज, अब यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन को चार्ज दे दिया, तो क्या बनेगा बेटा? H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। हाँ सर। ओके, तो ये हमने ऐसा होता नहीं है बेटा, हमने ये एज्यूम किया है इस तरीके से, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर असाइंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर ये चीजें होती हैं, वैलिड है, ये चीज यहाँ पर वैलिड नहीं है। बट फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ये चीज हम करके देखते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आती है। समझ गए इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है? सर यस। सर बट आयोनिक बॉन्ड भी तो मतलब कंप्लीट चार्जेस नहीं रहते ना, 100% आयोनिक नहीं रहता है बॉन्ड, लाइक पार्शियल चार्जेस रहते हैं, तो आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड ही रहते हैं, पार्शियल चार्ज जिसमें रहते हैं उसके लिए अलग कंडीशन होती है बेटा। ओके, लाइक जो सॉल्ट होते हैं या जो एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HCl की। ओके, HCl 100% डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर में, एंड HCl इस तरीके से बनता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनता है। ओके, अगर मैं इस तरीके से NaCl की बात करूं, NaCl वाटर है, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल, अभी इतना मत डिटेल्स में जा बेटा, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का रूल्स बता रहा था, उसमें ध्यान दो। एंड देयर आर वन रूल दैट इज मास्टर रूल, इसको आप नोट करके लिख लो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर। एंड सेकंड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। ये दोनों गोल्डन रूल है, इसको आप बॉक्स में बंद कर लो। ओके, नाउ अभी आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर्स का मीनिंग क्या है, डिफाइन हो गया। नाउ रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। That is number 1, the oxidation number of an atom in free state is 0. Oxidation number of an atoms in free state is 0. समझ में आया? नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड एटम्स, नो मैटर कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो 0 होगा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं सर नोबल गैसेस, नोबेल गैसेस का हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल Cl2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Br2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ओके, O2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सर Na ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Cu ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सर यानी ऑक्सीडेशन नंबर हम बस रिएक्शन के वक्त डिफाइन करते हैं ना? रिएक्शन आयंस फॉर्म अगर होने के फ्री बाद। स्टेट में है तो वो 0 ही होगा बेटा। ओके, 0 हाँ होगा। सर। यस, O3
0, P4 0, S6 8 0, S8 होता है ना? S8 S6 S8 भी होता है, वो भी 0। ओके, समझ में आया? द रूल नंबर 2, देयर आर 5 रूल्स बेटा। बिफोर टाइम फिनिश मैं 5 रूल्स बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, रूल नंबर 2, that is oxidation number of fluorine is always -1. Oxidation number of fluorine is always -1, no matter वो किसके साथ है, कहाँ पर है, हमेशा -1 होता है, except F2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ओके, हाँ, because the reason behind this, because most electronegative elements, पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है फ्लोरीन, राइट हैंड इसलिए साइड। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 है एंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी -1, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ओके, द रूल नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स कंपाउंड। कंपाउंड्स इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में होगी उसकी -2 होगी, एक्सेप्ट O2 0। O2 0। O2 0 नहीं, एक्सेप्ट में बहुत सारे रूल्स है, इसको मैं रोमन नंबर में 1 2 3 करके नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान दो। एक्सेप्ट नंबर 1, दैट इज, एक बार वो पहली स्लाइड दिखाओ ना। मैं बेटा इसको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके हाँ सर। ओके, एक्सेप्ट नंबर 1, O2 में 0 होता है। नंबर सेकेंड, परऑक्साइड, परऑक्साइड करके एक एलिमेंट्स होता है, दैट इज हाँ, H2O2 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। NO2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स -1 होती है। इन द थर्ड रूल, सुपर ऑक्साइड, दैट इज KO2 RbO2 एक्सेट्रा। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होती है। ओके, एंड द थर्ड इज, फोर्थ इज, सर यस, सुपर ऑक्साइड में जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स और O2 हाँ, यस उनका यस, ऑक्सीडेशन नंबर हाफ है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर पे। हाँ हाँ ओके, सर। द कंपाउंड दैट इज ऑक्सीजन कंपाउंड विथ फ्लोरीन, लाइक फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन की कंपाउंड बनता है, दैट इज O2F2 और OF2। ओके, यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो इस फ्लोरीन की -1 होगी, फ्लोरीन के माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से निकालते हैं। ऑक्सीजन की सपोज मैंने x लिख दिया, तो 2 × x प्लस फ्लोरीन की -1 × 2 इस तरीके से होगी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 हो जाएगी। एंड यहाँ पर इसके लिए +1 एंड इसके लिए +2 हो जाएगी। ओके, तो ये 4 रूल्स हैं, आपको याद रखना। एंड अदर फिफ्थ, दैट इज ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ -2 होती है। ओके, जो मैंने यहाँ पर बात लिखी ये -2 होती है, जो ऑक्साइड के लिए लिखी मैंने ये बात। ओके, कंपाउंड्स इज ऑक्साइड, जो मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा ना, इस पॉइंट के लिए मैंने ये बात लिखी थी वो। अदरवाइज ये जो 1 to 4 मैंने लिखे हैं वो आपको याद करना है। ओके, दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स ऑक्सीजन, जहां पर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कंफ्यूज होते हो। ओके,
So the Okay, next sir. सर यानी ऑक्साइड्स में -2 होती है ना? ऑक्साइड में -2, सुपर ऑक्साइड में -12, पेरोक्साइड में -1 एंड कंपाउंड्स विद फ्लोरीन के साथ प्लस में ऑक्सीडेशन होती है. ओके. हाँ सर. And the next is point number 4. That is oxidation number of hydrogens in all compounds. Compounds is equal to +1. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होती है एक्सेप्ट मेटेलिक हाइड्राइड्स. दैट मीन्स मेटल के साथ बॉन्ड लाइक फॉर एग्जांपल NaH. ओके. फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के साथ अगर बनता है तो उसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होती है, -1 होती है. क्लियर है? अगर सेकंड ग्रुप के साथ बनेगा तो भी उसके साथ -1 होगी. ओके. फिर जैसे BeH2 होगा. यस. तो ये याद रखो, ऑलवेज +1 होती है और मेटल हाइड्राइड के साथ -1 होती है. ये बस 2 पॉइंट याद रखो. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals, that is फर्स्ट ग्रुप. group 1 is always +1. okay. And oxidation number of और मेटल alkaline earth metal, that is group 2 is always +2. okay. तो अगर मैं यहाँ पर इसकी +1 रखूंगा तो हाइड्रोजन की ऑलरेडी -1 आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया. अगर आपको ये पॉइंट याद रहा, पॉइंट नंबर 5 याद रहा, तो आप पॉइंट नंबर 4 को याद करने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 की ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी एक्सेप्ट में लिखा. इफ यू रिमेम्बर द पॉइंट नंबर 5, कंडीशन अप्लाइड. ओके. द point number 6, the sum of oxidation number of all atoms present in a species. okay. Sum of oxidation number of all atoms is equal to 0. like H2SO4 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में देखूं जाए तो सबका सम करूं तो यहाँ पर 0 आएगा. क्लियर? समझ में आया बेटा? लाइक KMNO4, इसका भी सम करूंगा तो 0 आएगा. ओके. समझ में आया? और इक्वल टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीसीज. ओके. यानी जैसे H3 होगा, H3O होगा तो पॉजिटिव. अगर H3O हाइड्रोजन, इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगी. ओके. लाइक Cr2O7 -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2. सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इसका पूरा का सम है. ओके. ये किसी भी एक एलिमेंट्स की नहीं है बेटा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ये चीज ध्यान देना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? यस सर. Okay. Now the point number, last point, that is the covalent bond interpretations. Covalent bond interpretations. Okay. That is point number 7. If that is अगर bond covalent bond है. Okay. Now A single bond B and A double bond B and A ट्रिपल बॉन्ड. bond B and A coordinate bond B इस तरीके से है और A इस तरीके से coordinate bond है. Okay. Now oxidation number of A and oxidation number of B. Okay. Now condition apply कि electronegativity, ये तो बताना पड़ेगा ना अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो. मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया जब ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ V इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। दैट मीन्स ये बॉन्ड इसके तरफ टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। सर ए की बी से बी ज्यादा हो सकती है ना? क्या क्या बेटा? हाँ, मैंने बोला है अगर मैं A बोल दूं तो भी है, कोई भी कंपाउंड है, A को बोल दूं ज्यादा या B को बोल दूं ज्यादा, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे B बोला जाता है। समझ में आया? तो B यहाँ पे नेगेटिव है एंड A पॉजिटिव है। क्लियर? एनी डाउट्स? हाँ सर, हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर A की बात करें तो यहाँ पर +1 हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर +2 चार्ज आएगा, यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +3, यहाँ पर -3, यहाँ पर +2, बिकॉज ये इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 आ जाएगा, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -2 हो जाएगा। नाउ इसमें क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर भी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, बिकॉज इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑलरेडी खींचेगा, बट यहाँ रिएक्शंस में उल्टा लिखाया, तो इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की 0 हो जाती है। ओके, समझ में आया? सर वो लास्ट वाले दो एक बार समझा। ना सर यस, सर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? वो मत सोचो बेटा, अभी वो 11th और 12th की चीजें होती हैं। ओके, ये आपको चीजें नहीं आएंगी। ओके, ये दोनों चीजें मत जाओ, डिटेल्स में मत जाओ, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए आज के लिए। ओके, नाउ एग्जांपल देता हूं मैं, आप एग्जांपल बताओ। ऑक्सीडेशन में जो अंडरलाइन करूंगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दैट इज HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N निकालो इसमें। ओके, निकाल पाओगे? 7। ओके, मैं बताता हूँ इसमें कैसे आया। HNO3 में H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1। +1। नाइट्रोजन की निकालनी है तो बेटा जिसकी निकालनी है उसको मैंने X मान लिया। ओके, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर? -2। इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ सर रहा +3 × -2 ना? है? 6। 3 × -2। ओके, तो ये 1 + X 5 आएगी। -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू 5 और +5 आएगा। ओके, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में लिखते हैं। ओके, ऐसे +2 या +5 इस तरीके से लिखोगे। अगर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, इसमें साइन होता है, इसमें साइन नहीं होता है, हाँ बस यही मेजर डिफरेंस होता है। ओके, नाउ अभी ये चीज तो आप समझ गए ना। मैं कम टू द पॉइंट में आता हूँ, अपने इसी पॉइंट पे रिडक्शन चीज क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। ओके, नाउ किसी भी चीज में मैंने बताया, यहाँ पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? Cu की 0 होगी यहाँ पर, हाँ सर। एकदम फ्री स्टेट में तो यहाँ पर 0 होगी, ऑक्सीजन की भी 0 होगी, एंड यहाँ पर Cu की कितनी हो जाएगी? -2। माइनस, हाँ माइनस +2 और -2 ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ हाँ। पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, Cu की इंक्रीज हुआ ना हाँ। बेटा? क्या लिखा हाँ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुआ, ये चीज हाँ। बताई थी मैंने। तो ये वही चीज है बेटा, यहाँ पर जहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये +2, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? तो ये चीज होती है, तब जाके ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। जो कम होता है उसका रिडक्शन। हाँ, अभी देखो इसमें देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की कितनी है? 0, क्लोरीन 0, यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? +1 और -1। तो यहाँ से यहाँ तक देखो +1 क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है? 0 और -1, -1। तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। समझ में आ रहा? एंड यहाँ पर हाँ। देखो ये रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम, ये यहाँ पर Cu की कितनी है? +2, एंड यहाँ पर 0। तो ये क्या हो रहा?
प्लस से 0 में जा रहा, तो यहाँ पे लॉस रिडक्शन 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 हो रहा है बेटा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर